Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages cordially invites you to grace the occasion as one of our august guests on the valedictory function of 7-day Personality Development Workshop for Homemakers on the 10th of September 2023 at 11:30 am at Abhinav Theatre, Jammu, wherein various cultural programs including singing, dance, drama and yoga demonstrations shall be presented. जनाब भरत सिंह जी, सेक्रेटरी GNK अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चरल। कहता है कि वो शरीर पे वो चीजें हावी हो जाती हैं, तो शरीर को स्वस्थ करना इसको बहुत जरूरी है। और कल्चरल एकेडमी को बहुत बहुत मुबारकबाद और सेक्रेटरी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद, सुधीर जी को। ये मुझे लगता है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हमारी निजी जिंदगी में जरूरी हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हरासमेंट है लेकिन हमें उसको ओवरकम करना है, हमें उसको लेकर उसका निजात ढूंढना है, उसको परपेचुएट नहीं करना, उसको चलाना नहीं है। हमारे वकील साहब भी यहाँ बैठे हैं सर, आई जस्ट सॉ, और जितने डिग्निटरीज हैं सबको मेरी तरफ से नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। एंड आई एम सो हैप्पी। उन्होंने कहा ये 7 दिन का नहीं महीने का होना चाहिए। आई विश ये आप अगर हर महीने नहीं बात पॉसिबल है इसको करना, तो आई विश कि आप क्वार्टरली या 6 महीने बाद करें। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो मुझे लगता है जो हमारी गृहिणी है ना, जो घर में है, सबसे डिफिकल्ट काम है, क्योंकि जो वर्किंग है वो सुबह निकलता है, शाम को घर आता है और घर में सब कुछ उसको बना बनाया मिलता है। सो इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन लोगों को टैकल करना। और अनपेड सबसे ज्यादा टीडियस काम अनपेड एक किस्म का आप कह सकते हैं एम्प्लॉयज ऑफ नेचर है। तो हमें सबको एक साथ मिलकर रहना है समाज में। मैं बार मैम, न्यू JK बदलता जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है। आज का जो ये रिज़ल्ट आपके सामने है, आपका कुछ गुण सिखाए हुए, ऐसा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? अभी तक तो आपका एक्सपीरियंस बच्चों के साथ हुआ होगा, आज आपका एक्सपीरियंस एक अलग तरीके का, कैसा महसूस करती हैं आप? बहुत ही खूब। मैं कहती हूँ कि एकेडमी को इसके लिए एकेडमी ने बहुत ही सराहनीय काम किया और गृहिणियों के बारे में सोचा कि उनकी पर्सनालिटी डेवलप, मुझे लगता है ऑलरेडी उनकी डेवलप्ड होती है, क्योंकि वो घर में हस्बैंड को भी संभालती हैं, बच्चों को भी, हर किस्म के रिश्ते को संभालती हैं। लेकिन उनका वो जो वक्त है ना, वो एक मुझे लगता है स्ट्रेसफुल वक्त रहता है, जिसमें सुबह शाम दोपहर रात दोबारा नई सुबह। तो यहाँ एक उनके लिए उनके मुँह से सुना गया कि ये रिलैक्सिंग टाइम था। मैम, आपने कौन से टिप्स दिए इनको? मैंने उनको उनके जो हक हैं, हकूक़ हैं, जो कानून के मतलब उनको वो बताया कि उनके क्या क्या हक हैं। उनको ये भी बताया कि आपके बतौर वुमेन बहुत हक है, लेकिन आपने उन हकों को सही तरीके से यूज़ करना है, अब्यूज़ नहीं करना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि जो दुरुपयोग करता है उसके लिए भी सज़ा है कानून में, और जो सही यूज़ करता है उसके लिए रिलीफ है कानून में। और मैं समझती हूँ कि जब हम एक या दो को अवेयर करें तो एक चेन बन जाती है, वो बातें आगे तक पहुँचती है समाज में। और बहुत अच्छा लगा, एकेडमी का बहुत ही सराहनीय
ये एक मैं कहूँगी इन्होंने मार्गदर्शन किया है गृहिणियों को स्पेशली लेकर, और आज तो ऐसा लगा था जैसे ज़िंदगी में रंगों की एक बरसात थी। थैंक यू मैम। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी तक तो आप बच्चों को ही एक्सपोर्ट करते रहे। नहीं, बच्चों को तो नहीं, लेडीज़ को भी करते अच्छा, हैं, ऐसी बात नहीं है। गुड। तो ये ऐसा तरीके का एक पहला इनिशिएट था, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा सौभाग्य है कि मुझे कल्चरल एकेडमी जिसने बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं गृहिणियों के लिए कुछ कर सकूं, उन्हें सिखा पाऊँ कि उन्हें अपने लिए भी तो जीना है। वो तो जीती हैं सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, दूसरे फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपनी सेहत की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनको मैंने थोड़ा उत्साह दिया कि आपको खुद अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। पूरा समय होता है हमारे पास, 24 घंटे दिए हैं भगवान ने हमें, हम अपने लिए समय निकालते ही कहाँ हैं। पूरा दिन सुबह से उठ के रात तक हम कार्य करते हैं, घर के कार्य करते हैं, और जो एनर्जी लेवल हमारा सुबह था ख़त्म होते 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 रात तक हम थक के चूर हो जाते हैं। परंतु अगर आप सुबह 1 घंटा अपने लिए निकालते हो तो जो एनर्जी लेवल हमारा सुबह होता है वही हमारा रात तक बना रहता है। तो अपने बारे में हमें अवश्य सोचना है, और अगर हम योग करते हैं तो इससे हमारे विचारों में, संस्कारों में बहुत अंतर आता है। अगर हमारे अपने संस्कार अच्छे हैं तो ही हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं। मैम, आप सरकार से क्या ऐसा चाहते हैं कि ऐसे इनिशिएट कम से कम साल में एक बार जरूर होना चाहिए? जरूर होना चाहिए, साल में 2 बार तो होना चाहिए, लेकिन इनको थोड़ा पीरियड ज़्यादा रखना चाहिए। 7 दिन बहुत कम होते हैं सिखाने के लिए, ना हम उनको प्रॉपर सिखा पाते हैं। तो काफ़ी कुछ मैं चाहती थी इनको और कुछ ज़्यादा सिखा पाऊँ, लेकिन समय नहीं होता ना, मुश्किल से 20-25 मिनट में देते हैं हम। थैंक यू मैम, थैंक यू। सबसे पहले आपका न्यू जेके बदलता जम्मू कश्मीर चैनल में स्वागत है। आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो यहाँ पे वर्कशॉप हुई है इस तरीके की। प्रोग्राम्स तो हम करते रहते हैं, बट JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस इन्होंने बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट लेके उसको उजागर किया कि जो घर में बैठी हुई औरत है, जो स्ट्रेस्ड है, जो स्ट्रेस्ड है, उसको रिलैक्स करने के लिए कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ रखी, जो एक्टिविटीज़ उसको उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल, उसकी जो माइंड मेंटल स्टेट है उसको एनहांस करेगी, उसको और रिलैक्स करेगी, और वहाँ से वो घर से निकल के आके हमारे साथ उसने टाइम बिताया। मैं तो कहती हूँ ये बहुत कम टाइम मिला हमें थोड़ा टाइम और मिलना चाहिए था, क्योंकि टाइम कम था, 7 ही दिन थे, 7 दिनों में बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, आप लोगों ने भी देखा। तो आगे से अगर किया जाए और किया ही जाए तो बेहतर रहेगा। आप चाहते हैं कि साल में कम से कम साल में 6 महीने में एक बार हो जाए, तो साल में 2 बार हो जाए। तैयार करवाते हैं तो कोई भी अगर सब्जेक्ट लेते हैं, उस सब्जेक्ट को तैयार कराने में टाइम थोड़ा चाहिए होता है, तो वो टाइम के लिए हमें वो वर्कशॉप, वो टाइम उतना टाइम पीरियड के लिए रखें तो उससे और हेल्प होएगी। और ये बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है, इनफैक्ट एक जो प्रहलाद कह सकते हैं किया है, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।